दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों, वैसे कुत्तों का भी ईमान होता है, कुत्ते वफादार इंसानों से ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते जो है, कुत्तों का फर्ज भी मतलब कुत्ता ज्यादा वफादार होता है, इंसान नहीं होता। बस ये कहने का मतलब है, बाकी कोई बुरा ना माने, क्योंकि आजकल जो है इंसान धोखा दे देता, कुत्ते धोखा नहीं देते। हेमंत सोरेन के पाले हुए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। भाई साहब जैसे ही हेमंत सोरेन वापस आए, अपना लाभ लश्कर लेकर के चल दिए, इल्जाम लगा दिए दुनिया भर के। एकनाथ शिंदे, देखिए हिस्ट्री में इनका नाम लिखा जाएगा एकनाथ शिंदे के साथ। चंपई सोरेन, जीतन राम मांझी, नीतीश ने भी बनाया था, और जीतन राम मांझी और एकनाथ शिंदे और चंपई सोरेन। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की क्या बैटिंग है। देखिए, तारीफ करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कौन इंसान कितना खाता है। खैर, वफादार कुत्ते तो पाला नहीं बदलते, लेकिन इंसान जो है पाला बदल देते हैं। अब इस पाले की कहानी क्या कहूं। चंपई सोरेन जो हैं वहां मौजूद हैं और दुनिया भर के इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब हेमंत सोरेन पर। इतने इल्जाम कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो इल्जाम जो लगाए गए वो खुद ब खुद पब्लिक जानती है कि एक सीएम जो होता है पूरे मतलब उसके ऊपर वो उसके ऊपर पूरा मतलब उसका कंट्रोल होता है पूरे स्टेट में। कोई उसका जो है पावर को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी उसके प्रोग्राम स्थगित नहीं करा सकता, क्योंकि सीएम होता है। लेकिन चंपई सोरेन होता क्या है कि कुछ मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख नेता होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ राज करने के चक्कर में दिल्ली की सत्ता के चक्कर लगाते हैं, जबकि इनको असलियत पता नहीं। क्योंकि जितना बीजेपी के पास जाओगे जनता उतनी नाराज होगी। वरना इतनी कोशिश कर रहे हैं, मोदी चैनल, मोदी जी खुद, शाह खुद, और पूरा आईटी सेल लगा हुआ है कि दंगे भड़क जाएं, लेकिन दंगे भड़के क्या, ये पहली बार हो रहा है। इतना भड़काने के बाद भी हिंदू मुस्लिम दंगे भारत देश में कहीं भी नहीं हो पा रहे। लेकिन चंपई सोरेन, प्रॉब्लम क्या है कि सत्ता का मजा जो चख लिया तो फिर चख लिया। अब चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, वो राहुल गांधी जैसा तो हो नहीं सकता, जिसके पैरों में प्रधानमंत्री का पद पड़ा था, जिसकी मां के पैरों में प्रधानमंत्री पद पड़ा था, उन्होंने इंकार कर दिया। हर कोई राहुल गांधी नहीं हो सकता, और हर कोई राहुल गांधी जैसी मूल्य और सिद्धांतों का आदमी नहीं हो सकता। वो आदमी नहीं हो सकता जो एकदम ठोस पत्थर का और लोहे का बना हो, जिसके बारे में दुनिया भर की बातें कही गई हो। लेकिन चलिए, राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में बात अलग करेंगे, क्योंकि उनका भी एक ट्वीट आया, लेकिन बात करेंगे चंपई सोरेन पर। और चंपई सोरेन पर बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हेमंत सोरेन के जाने के बाद इनको इज्जत के साथ मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जनाब जो आरोप लगा रहे हैं, वो क्या लगा रहे हैं जरा सुनिए। पहले हम इनकी खतो किताबत पढ़कर के सुनाते हैं, जो एक्स पर डाली है इन्होंने। हम इनकी पूरी जन्म कुंडली खोल करके बताते हैं। दोस्तों, चंपई सोरेन लिखते हैं, जोहार साथियों। आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोलाहान के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। गरीब किसान का बेटा कांग्रेस में ही, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही आगे बढ़ा चढ़ा था। आपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर के झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा या नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा, उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने भविष्य के बेहतर सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। इंडिया गठबंधन नहीं, हेमंत सोरेन साहब ने आपको अपना विश्वसनीय चुना था, हुजूर आला। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। ब्ला 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 सदैव उपलब्ध रहा, ये किया वो किया, ढिमकाना किया। जब सत्ता मिली तब यहां यूज करते हैं कुछ मतलब इमोशनल कार्ड, जो छत्तीसगढ़ के लिए मतलब मायने रखते हैं, जैसे कि
बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे वीरों का नमन करते हैं और बोलते हैं राज्य की सेवा करने का मैंने संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया, ना होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिन के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। जानते हैं हेमंत सोरेन की जमानत हुई थी और हेमंत सोरेन थे, तो इसलिए ये बात बोली गई होगी शायद। और ये बात किस तरह से ट्विस्ट करके चंपई सोरेन की तरफ से डाली गई है। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है? अगर पार्टी की आप विचारधारा का पार्टी के ऑर्डर नहीं मान सकते और उसका अपमानजनक मानते हो तो धिक्कार है चंपई सोरेन। तुम चंपई सोरेन कहलाने के लायक नहीं हो। अपने ही शब्दों में आपने अपना सच खोल दिया और उसके बाद सत्ता का नशा इतना चढ़ा आपके ऊपर कि आपने कहना शुरू कर दिया एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। ऐसा हो सकता? एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे, क्या वो बहुत बड़ी पावर है? मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन जी बताएं, क्या वो बहुत बड़ी पावर थे या केंद्र बहुत बड़ी पावर है? मतलब यहां फंस गए ये बात बोल करके। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है? कोई अन्य व्यक्ति सीएम के प्रोग्राम जो है कैंसिल करा दे। अब आगे लिखते हैं कि जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी तो मैं वहां होते हुए उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। दुश्मन थोड़ी थे, आपको तो विश्वास करके, आप पे विश्वास करके आपको सीट सौंपी गई थी। जब वर्षों से पार्टी केंद्रीय कारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं तो फिर किसके पास जाकर के अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है। चलिए मानते तो हैं कि वरिष्ठ सदस्यों में होती है पार्टी में, और दूसरी तरफ आप पार्टी के खिलाफ ये बयान देते हैं कि बैठक नहीं हो रही है। आप साहब आ जाइए मेरी अदालत में, आपके चीथड़े ना उड़ा दिए ना सोरेन साहब, तो माफ कीजिएगा, ब्राह्मण पुत्र नहीं। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, लेकिन मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन मेरे आत्मसम्मान पर चोट लगी, दिल पे चोट लगी और चोट लगी और इतनी चोट लगी कि मैं सारे विधायकों को लेकर के दिल्ली आ गया हूं। ये है आपका चंपई सोरेन। बूढ़े हो चुके हैं, भाई मियां को सत्ता का शहद जो चख लिया, इसलिए तख लिया। अब यहां भाई साहब जो हैं दिल्ली आते हैं कुछ विधायकों को लेकर के। चंपई सोरेन साहब खबरों में छा जाते हैं, गोदी मीडिया इन चीजों को उछालने लगता है। आदत है मीडिया की। झारखंड की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मची हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को दिल्ली आने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा भी है चंपई सोरेन ने अपने उसमें कि मैं भारी मन से विधायक दल की उस बैठक में मैंने कहा था कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प हैं। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अलग संगठन करना, या तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। तो अब समझ जाइए, जीतन राम मांझी, उसके बाद एकनाथ शिंदे, पार्टी तोड़ी गई। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की तैयारी है। अब चंपई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर केंद्रीय रक्षा मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने कहा है कि इस खबर में कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन वह अच्छे राजनेता हैं। संजय सेठ ने कहा कि इस तरह उनका गद्दी से उतरना कहीं भी सही नहीं था, वे अपने पद और कामों को निभा रहे थे। भाई अब समझना पड़ेगा गठबंधन के नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को कि वो जमाने चले गए जब राम राज था, जब भरत भगवान राम की खड़ाइयों को रख करके राज किया करते थे वनवास हो जाने के बाद। ये तो घोर कलयुग है। ये इतने गिरे हुए हैं, कुत्तों का ईमान होता है लेकिन इन नेताओं का और इन इंसानों का कोई ईमान नहीं है। दोस्तों, क्या कहना है इस खबर पर और किस तरह से बीजेपी एक के बाद एक अपराध करती चली जा रही है और किस तरह से पार्टी को तोड़ती चली जा रही है? चलिए, एक दिन आएगा कि जनता चौराहों पर पूछेगी सवाल
कि मोदी जी तुमने सत्ता के लिए मचाया था क्यों धमाल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।